क्लास 6 हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, डेट हमारे पास है 18/11/2024, डे मंडे है। और लास्ट वीक जो हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था वो हमने एक्सरसाइज 4B स्टार्ट की थी। आज हम 4B को कंटिन्यू करेंगे। 4B का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रिक्वायर्ड है हमें, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फॉलोइंग, मतलब हमारे पास 2 टर्म्स दी होंगी, 2 या 3 टर्म्स दी होंगी, उनके दरमियान में हमने रेशो फाइंड करनी है। और रेशो फाइंड करने के बाद हमने उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड रिड्यूस देम टू द लोएस्ट टर्म, के लोएस्ट फॉर्म में हमने उसको लेके आना, सिंप्लीफाई फॉर्म में। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट नंबर 1 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास लिखा हुआ है 250 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अब देखें दोनों के यूनिट जो हैं वो डिफरेंट है। हमने फाइंड करनी है रेशो। अब रेशो की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या था कि a ratio is a mathematically comparison of two or more quantities of the same kind, मतलब क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो सेम काइंड की होती हैं। अब जब हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्वांटिटी तो जो है वो दोनों की रेशियोज़ में देखा जाए तो वो दोनों क्वांटिटी सेम काइंड की नहीं है। ठीक है, हम इनको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर और मीटर को। यूजली हम कन्वर्ट करते हैं जो स्मॉल यूनिट की तरफ, तो मीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर्स में। अब हमें ये पता है कि हमारे पास 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने रेशो को सेम काइंड की होती हैं, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हमने जो मीटर है उसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो 250 सेंटीमीटर हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर हम कोमा की जगह कॉलन का साइन डालेंगे जो कि रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, और मीटर को हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। अब 250 सेंटीमीटर, और जब हम 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब हमने ये देखा कि हमारे पास दोनों यूनिट सेम हो गए हैं। अब हम इसको आगे रिड्यूस करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये 0 और ये 0 आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब हमने ये देखना है कि 25 और 10 कौन से सेम टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये 5 के टेबल में डिवाइड होते हैं, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5 का टेबल जब हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और 10 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। जैसे आपने देखा कि दोनों के यूनिट्स बिल्कुल सेम है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब हम अपना पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास जो दी हुई है 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर एंड 672 मीटर्स। इसमें हमारे पास 3 टर्म्स दी हुई हैं, और 2 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर यूनिट दोनों का सेम है, बट 672 मीटर्स में दिया हुआ है। तो हम ये करेंगे कि जो किलोमीटर है उसको भी हम स्मॉल यूनिट की तरफ लेके जाएंगे, उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के। तो हमारे पास जो सबसे पहले 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 672 मीटर्स हैं, इनको हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। कोमा की जगह हम क्या डालेंगे, कॉलन का साइन। ठीक है, फिर कन्वर्ट करेंगे 2 किलोमीटर को मीटर में। तो 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 किलोमीटर्स को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको भी हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 672 तो ऑलरेडी मीटर में है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो 2 जब 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2000 मीटर आ गया, 8000 से मल्टीप्लाई होके 8000 मीटर आ गया, और ये हमारे पास पहले यूनिट था 672 मीटर्स। अब तीनों के यूनिट जो हैं वो सेम हो गए हैं। अब ये इवन नंबर्स हैं, हम इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब हमने डिवाइड किया तो 4 5 20 आ गया, और 2 0 आ गए, और 8000 को डिवाइड किया तो 2000 आ गया, और 672 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 168 आ गया। अगेन हमारे पास ये इवन नंबर्स हैं, इसको हम अगेन जो है वो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट हम इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद 500 का आंसर आ गया 125 मीटर, 2000 का आंसर आ गया 500 मीटर्स, एंड 168 का आंसर आ गया 42 मीटर्स। तो देखें तीनों के यूनिट्स यहाँ पे भी क्या आ गए, सेम। पार्ट नंबर 4 के बाद अब हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास है 4 hours 8 minutes एंड 3 hours। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्स एंड मिनट्स हैं। ठीक है, तो हम ऑर्स को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट्स में। तो जैसे कि हमें मालूम है 1 और 60 मिनट्स की इक्वल होता है, तो 4 को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 से, एंड 3 को भी किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 से। 4 आवर्स को जब हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 240 मिनट्स। 8 तो ऑलरेडी मिनट्स में थे तो उसको हमने 8 मिनट लिख लिया, और उसके बाद 3 जो है वो भी आवर्स में था, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 मिनट्स।
अब ये जो सारी टर्म्स हैं ये सेम होगी, यूनिट्स इनके जो है वो सेम काइंड के हो गए हैं। अब हम इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट हम इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 60 मिनट्स, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 मिनट्स आ जाएगा, और 180 को डिवाइड करेंगे तो 45 मिनट्स। अब पार्ट नंबर 1, 4 और 5 समझने के बाद आपका जो पार्ट नंबर 2 एंड 3 है वो आपने करना है होमवर्क। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 800 ग्राम टू 1 kg है। अब यहाँ पे हमारे पास kg को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो 1 kg हमें मालूम है कि वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। तो 800 kg हम ग्राम को लिखेंगे एज इट इज़, और 1 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके सोल्यूशन रिड्यूस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह 364 को जब हम सॉल्व करेंगे, मैथ्स बुक्स हैं और 455 इंग्लिश बुक्स हैं, तो इनको भी आपने जो है वो लिख के इसको सॉल्व करना है, और ये आप लोगों ने होमवर्क सॉल्व करके लेके आना है।